आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने बात की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। देन जब एक्चुअल पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं दैट इज नॉन एज वेरियांसेस। तो यहाँ पे आपको टोटलिटी में 5 तरीके के वेरियांसेस कैलकुलेट करने हैं। वन इज मटेरियल वेरियांसेस, सेकंड लेबर वेरियांसेस, थर्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरियांसेस, फोर्थ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांसेस और फिफ्थ सेल वेरियांसेस। तो ये 4 वेरियांसेस थे। सबसे पहले मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये चारों होते हैं कॉस्ट वेरियांसेस। ये चारों होते हैं कॉस्ट वेरियांसेस। और लास्ट वन आपका सेल्स वेरियांसेस है ही। तो इसके लिए हमें एक एक करके वेरियांस डिस्कस करना है। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले मटेरियल वेरियांसेस, और मैंने आपको कहा कि हमारी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट में जो चेंज मटेरियल की वजह से आता है तो हम मटेरियल वेरियांसेस बोलते हैं। बट मटेरियल में चेंज एक ब्रॉड वर्ड है, के लिए हम मटेरियल वेरियांसेस को भी 6 पार्ट में एनालाइज करते हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, दूसरा मटेरियल प्राइस वेरियांस, तीसरा मटेरियल यूसेज वेरियांस, फोर्थ मटेरियल यील्ड वेरियांस, फिफ्थ मटेरियल मिक्स वेरियांस एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज मटेरियल वाइज्ड यूसेज वेरियांस। 6 तरीके के हमें वेरियांसेस देखने हैं, जिसमें मैंने आपको पहला वेरियांस मटेरियल कॉस्ट वेरियांस स्टार्ट करा दिया था। मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो नाउ द इश्यू इज, सर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या है, और ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन में एक डेटा गिवन होता है, इवन 2 डेटा गिवन होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेटा गिवन होता है तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा गिवन होता है तो हम बोलते हैं एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ये होता है स्टैंडर्ड प्राइस, और ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट की यूनिट और एक्चुअल आउटपुट की यूनिट अलग अलग गिवन होती है क्वेश्चन में। इसकी वजह से हम इस डेटा को कंपेयर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड को आपने एक्चुअल में यूनिट बनाई है उसके इक्वल लेके जाना होता है। तो हम सिंपली क्या कहते हैं, सर अगर 2 kg रॉ मटेरियल लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए, और अगर आपने 100 यूनिट बना ली तो 100 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए। स्टैंडर्ड प्राइस हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो कॉस्ट आई दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये हो गया आपका एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। दोनों को कंपेयर करके आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर में कम इन पॉजिटिव, प्लस में आंसर आपका माइनस में भी आ सकता है। यहाँ पे आंसर माइनस में आता है तो माइनस साइन यूज नहीं किया जाता, और प्लस में आता है तो नॉर्मली हम कोई साइन यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आंसर प्लस में आए तो दैट इंडिकेट्स फेवरेबल। क्यों, सिंपल सी बात है। अगर आप कहते हो सर मैंने सोचा था 1500 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, 1000 की कॉस्ट ही आए, तो मतलब 500 पॉजिटिव आएगा। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि 1500 आपने कॉस्ट सोची और 1000 ही आई, तो आपके लिए फायदेमंद है। तो दैट इज इंडिकेटेड बाई कैपिटल एफ। कैपिटल एफ इंडिकेट करना है ब्रैकेट में। इसी तरीके से अगर आपका आंसर माइनस में आए दैट इज
एडवर्स, और उसको हमें सिंबल ए से इंडिकेट करते हुए चलना है। ब्रैकेट में कैपिटल ए आपने लिखना है। और इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, और मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला भी लिखवा दिया। साथ में ये भी बताया मुझे ये कॉलम कब बनाना है। नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट तो गिवन होता है। मुझे कैलकुलेशन करनी होती है तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट की कब करनी है सर? तब करनी है जब स्टैंडर्ड आउटपुट की यूनिट और एक्चुअल आउटपुट की यूनिट डिफर करे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेटा 100 यूनिट का गिवन हो, एक्चुअल भी 100 यूनिट का गिवन हो, तो मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गिवन स्टैंडर्ड को ही एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आपको कहा था होमवर्क में ट्राई करके आना। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, और किए होंगे आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व भी हुए होंगे। आंसर गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था 2500 एडवर्स, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1,03,800। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि हमने एक सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर पे अभी किया था। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा 1 यूनिट के लिए बनता है। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी भी बोल दे कि हम आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दे रहे हैं, तो आप समझ जाना आपको जो स्टैंडर्ड डेटा गिवन है वो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नोट लिख लोगे आप तो बेटर रहेगा। एक नोट लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये चीज याद रहेगी। क्या नोट लिखना है सर? इफ क्वेश्चन प्रोवाइड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, standard cost card means standard data given, standard data is given for, के लिए standard data is given for 1 unit of standard output। अगर कभी भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बताया जाए, समझ जाना कि आपको जो स्टैंडर्ड डेटा गिवन है वो 1 यूनिट के आउटपुट के लिए गिवन है। हालांकि क्वेश्चन नॉर्मली बता देता है आपको कि 1 यूनिट के लिए बता रहे हैं, बट बाई चांस ना बताए तो भी आज समझ जाना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मतलब 1 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड shows the following details relating to material requirement for production of 1 kg of groundnut oil। आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन है स्टैंडर्ड, कितने प्रोडक्शन के लिए? 1 kg प्रोडक्शन के लिए। क्या कहते हैं? 1 kg ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट की जरूरत होगी 3 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चल गई 3 kg। प्राइस होगा ग्राउंडनट का 1.5 पर kg। स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता चल गया। ये तो हुई बात स्टैंडर्ड की। इसके बाद कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा आर। एक्चुअल डेटा क्या है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, आपने महीने में 1000 kg का एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है। क्वांटिटी यूज्ड 3500 kg आपने यूज किया है, और प्राइस है ग्राउंडनट का 2 पर kg। ये है आपका एक्चुअल डेटा। क्वेश्चन सिंपल है, स्टैंडर्ड डेटा अलग है, एक्चुअल अलग है।
और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके देना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर सेकंड। ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट यही करना है। सर मेरे पास स्टैंडर्ड जो गिवन था वो 1 kg प्रोडक्शन का गिवन था और एक्चुअल मैंने 1000 kg प्रोडक्शन किया है, तो मुझे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना पड़ेगा। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम 3 कॉलम कंसीडर करेंगे। पहला कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ये वो डेटा है जो कि स्टैंडर्ड डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है। सेकंड कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये वो डेटा है जो हमें बनाना पड़ेगा कब, जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल क्वांटिटी डिफर करेगी। और तीसरा एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान ये देना है, आउटपुट और इनपुट इज द डिफरेंट थिंग। आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन और इनपुट अभी चल रहा है हमारा मटेरियल का। तो में 3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एज पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेटा गिवन है 1 kg ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए 3 kg ग्राउंडनट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.5 उसका प्राइस होगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है आपके पास 1 kg और स्टैंडर्ड कहता है कि 1 kg ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए 3 kg यहाँ पे अपने को ग्राउंडनट की जरूरत पड़ेगी और इसका प्राइस होगा 1.5, 4.5 की कॉस्ट आएगी। एक्चुअल में इन्होंने 1000 kg का प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 1000 kg। इस 1000 kg को कैसे बनाया, 3500 kg रॉ मटेरियल यूज करके। तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की कितनी यूज हुई, 3500 kg। इस प्राइस पे इसको खरीदा गया 2 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली, तो एक्चुअल में 7000 रुपए की कॉस्ट आई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4.5 की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 7000 रुपए लग गए? ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4.5 कॉस्ट 1 kg की है जबकि 7000 की कॉस्ट 1000 kg की। तो हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट के इक्वल लेकर आएंगे। एक्चुअल आउटपुट कितना, 1000 kg। तो हम अपने स्टैंडर्ड को भी 1000 kg के लिए बना लेंगे और उसके लिए सिंपल क्या कहेंगे, सर अगर 3 kg रॉ मटेरियल लगना था 1 kg ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए, आपने 1000 बनाया तो उसके लिए 3000 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए था एट द रेट ऑफ 1.5। 4500 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट तो 7000 आ गई, कॉस्ट ज्यादा आ गई। कॉस्ट ज्यादा आना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स सिचुएशन। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड
मटेरियल की कॉस्ट है फॉर एक्चुअल आउटपुट 4500 और एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट है 7000। क्या आ गया माइनस का 2500, तब 2500 एडवर्स विल बी इंडिकेटेड बाय 2500 ब्रैकेट में कैपिटल ए। द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला समझना चाहो, फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। और मैंने आपको कहा भी था कि एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती अगर आप ये डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस वहां पे शो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप शो कर चुके हो कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई, तो आपको अदरवाइज वर्किंग नोट शो करने की जरूरत। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप कॉपी करने की रिक्वायरमेंट है तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर ए फैक्ट्री फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। एक फैक्ट्री के लिए कुछ डेटा गिवन है हमारे पास। क्या 8400 kg मटेरियल एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी पर एक्चुअली कंज्यूम्ड। ध्यान देना, 8400 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी, मतलब ये एक मेरे पास मटेरियल की क्वांटिटी है, ये मेरे पास मटेरियल का एक प्राइस है और ये एक्चुअल है। मतलब दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 8400 kg, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल 12.5 पर केजी। दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को। 8400 kg मटेरियल एट द रेट ऑफ 12.5 per kg were actually consumed, resulting in a price variance of 4800 adverse. Price variance of 4800 adverse and usage variance of 3600 फेवरेबल। यहां पे आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। होता क्या है, होता क्या है कि हमने ये जो वेरिएंसेस के टाइप्स देखे थे, मटेरियल कॉस्ट के बाद दो और यूसेज और प्राइस। एक्चुअल में मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जितना आता है और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो आता है, इन दोनों का अगर टोटल किया जाए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का यहां से एक दूसरा फॉर्मूला भी कैलकुलेट होके आता है। वो फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आओ नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे और उस नोट में ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखेंगे। नोट में लिखेंगे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वो क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम लिखते हैं एम पी और मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम लिखते हैं एम यू।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस को शॉर्ट में एमपीवी लिख दिया जाता है और यूसेज वेरिएंस को एमयूवी लिख दिया जाता है। ध्यान देना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। पहला, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। दूसरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस 4800 नेगेटिव है, एडवर्स है, और मटेरियल का यूसेज वेरिएंस 3600 फेवरेबल मतलब पॉजिटिव है। और क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कह दो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। आओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 मैं अप्लाई करूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। सर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हमें पहला फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। क्या आपने हमें लास्ट क्लास में फॉर्मूला बता के घर पे भेजा था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट तो जानना चाहता है, माइनस एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट की बात करूं तो ये तो सर इजीली कैलकुलेट हो रहा है, 8400 केजी एट द रेट ऑफ 12.5। अगर आपने 8400 केजी रॉ मटेरियल यूज किया 12.5 पे, क्या आपकी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता हो तो मैं इजीली स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए, तो इसके लिए मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्वेश्चन ने कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 4800 एडवर्स मतलब माइनस 4800 प्लस वेरिएंस आया 3600 फेवरेबल, तो ये 3600 पॉजिटिव का है। तो इसका मतलब सर ये नेगेटिव का 1200 बच गया, ये नेगेटिव का 1200 बच गया, इसका मतलब माइनस 1200 इज द कॉस्ट वेरिएंस, 1200 एडवर्स है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को इधर ले आते हैं। सर ये प्लस था तो ये इधर आके माइनस हो गया, हो गया। ये है आपका माइनस में ही 8400 इंटू 12.5 को सॉल्व किया तो ये माइनस का 1,05,000 आ गया। ये माइनस 1200 है, इधर आके ये प्लस 1200 हो जाएगा, इधर आके प्लस 1200 हो गया। सर तो सॉल्व कर लो, क्या आ गया 1,05,000 है माइनस का प्लस 1200, ये हो गया माइनस का 1,03,800। सर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर मिल गया आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 1,03,800। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें अपने को नया क्या सीखने को मिला, एक एडिशनल फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फर्स्ट वन ये है और सेकंड वन ये है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3 और इसको आप कॉपी कर लीजिए।
के बाद ये तो हो गया हमारा पहला मटेरियल वेरिएंस, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मटेरियल वेरिएंसेस में सेकंड जो वेरिएंस आता है दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, यूसेज वेरिएंस। यूसेज कह दो चाहे कंजम्पशन कह दो, एक ही बात है। यूसेज कह दो चाहे कंजम्पशन कह दो, एक ही बात है। मतलब ये है मटेरियल में, क्या कहूँ, मटेरियल की कॉस्ट में अगर मटेरियल की क्वांटिटी जो आपने एस्टिमेट करी थी स्टैंडर्ड में और आपकी अगर एक्चुअल में क्वांटिटी अलग हुई तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नॉन एज मटेरियल वेरिएंस। आप कहते हो सर 2 kg रॉ मटेरियल में 1 यूनिट बन जाएगी, बट एक्चुअल में आपने 3 kg रॉ मटेरियल यूज किया 1 यूनिट को बनाने के लिए। 2 kg सोचा था, 3 kg में बनाया, तो ऑफ कोर्स 1 kg की मटेरियल की कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा लगी होगी, इसकी वजह से आपके मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस आया होगा। लिखेंगे एनी डिफरेंस या एनी वेरिएंस इन मटेरियल कॉस्ट, any variance in material cost due to consumption या sales of material quantity is known as मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अगर मटेरियल की कॉस्ट में कोई डिफरेंस आया, के पीछे कारण क्या है, मटेरियल के कंजम्पशन या यूसेज की क्वांटिटी, तो बस उसी को मटेरियल यूसेज वेरिएंस नाम दे दिया गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस जैसा कि मैंने पहले भी कहा MU से इंडिकेशन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। आपने मटेरियल की क्वांटिटी सोची थी, ध्यान देना ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है? आप ये जो डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बना रहे थे, तो ये जो क्वांटिटी है इसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यही वाली क्वांटिटी आपने लिखनी है। माइनस में हमने लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी ये है, मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड प्राइस से, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस आप दो जगह से पिक कर सकते हो, ये भी आपका स्टैंडर्ड प्राइस है और यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो ये भी आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस हमेशा एक ही होता है, यही वाला प्राइस तो हम यहाँ पे लिखते हैं। आप कहीं से भी स्टैंडर्ड प्राइस पिक कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट में ध्यान रखना है ये वाली क्वांटिटी लेनी है, ये गलती से भी मत कंसिडर कर लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल हुआ तो फिर उस सिचुएशन में तो ये कॉलम बनेगा ही नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली यहां से क्वांटिटी कर सकते हो। क्वेश्चन में आएगा तो ऑफ कोर्स हम वहां पे को भी डिस्कस करेंगे, आ जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में कवरेज हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप हेडिंग पुट करो मटेरियल यूसेज वेरिएंस
और ये स्लाइड आपने कॉपी करनी है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। अगर आंसर आया प्लस में तो वो फेवरेबल होगा, एफ से इंडिकेट करना है। अगर आंसर आया नेगेटिव में, एडवर्स होगा, ए से इंडिकेट आपको करना है। बाकी ये स्लाइड आपको कॉपी करनी है। क्वेश्चन ट्राई करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन was 100 kgs at the rate of 2.25 पर केजी। आपने स्टैंडर्ड सेट किया 100 केजी मटेरियल का कंजम्पशन होगा, 2.25 पर केजी उसका प्राइस होगा। लेकिन इन ए कॉस्ट पीरियड, एक पीरियड में ओपनिंग स्टॉक वाज 100 केजी एट द रेट ऑफ 2.25 पर केजी। एक पीरियड में कंपनी के पास 100 केजी मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में था 2.25 पर केजी के अकॉर्डिंगली। क्या पढ़ दिया मैंने जैसा गिवन था क्वेश्चन में। परचेजेज मेड 500 केजीज एट द रेट ऑफ 2.15 पर केजी। 500 केजी ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया 2.15 पर केजी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड एक्चुअल कंजम्पशन वाज 110 केजी। लेकिन आपने एक्चुअल में कंज्यूम किया मटेरियल 110 केजी। क्वेश्चन जानना क्या चाहता है, कैलकुलेट क्या करवाना चाहते हैं, द मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल बी। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कंजम्पशन या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है क्वेश्चन में, सर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट कितना। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आउटपुट या प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। अगर कभी भी क्वेश्चन आपको ये नहीं बताता स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हमने सोचा था, एक्चुअल आउटपुट हमने कितना बनाया, तो हम उस सिचुएशन में ये मान के चलते हैं हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 1 यूनिट का गिवन है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 1 यूनिट का गिवन है, स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट का, एक्चुअल भी 1 यूनिट का। अकॉर्डिंगली आपको उस सिचुएशन में जो सेकंड कॉलम होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस क्वेश्चन में तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि मुझे सीधा सीधा दिख गया। तो स्टैंडर्ड सेट हुआ था 100 केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, सर एक्चुअल कंजम्पशन हुआ है 110 केजी का, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। सर पहली लाइन में स्टैंडर्ड प्राइस है 2.25 का, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज ये मेरे लिए इररिलेवेंट फिगर गिवन है, जस्ट केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4। एक सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फॉर्मूला होता है जो पूरा लिखूंगा मैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। एज पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन्होंने 100 केजी सोचा था कंजम्पशन,
बट एक्चुअल में 110 केजी कंज्यूम हो गया, कंजम्पशन हो गया ज़्यादा। अगर कंजम्पशन ज़्यादा करोगे तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक ही है, तो आंसर तो माइनस में आएगा, एडवर्स आएगा। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 2.25, 2.25 क्या आ जाएगा आपका 22.5, वो भी माइनस में, मतलब एडवर्स। तो आपका आंसर होगा 22.5 एडवर्स में, ये आंसर होगा आपका फाइनल आंसर। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4, ये आप कॉपी कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट या डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस की टेबल क्यों नहीं बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन है। जब नहीं गिवन होता तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट का है, एक्चुअल भी 1 यूनिट का है, तो हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाने की जरूरत नहीं रह जाती। इस वजह से मैंने वो कॉलम या वो स्टेटमेंट नहीं बनाया, तो आप कॉपी कर लीजिए। पहला हो गया मटेरियल वेरिएंसेस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बाद तीसरा जो वेरिएंस आता है मटेरियल में, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्राइस वेरिएंस, मतलब प्राइस की वजह से डिफरेंस। आपने अगर स्टैंडर्ड में सोचा 2 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली मटेरियल मार्केट से मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जब मार्केट से खरीदा 3 रुपए पर केजी पे करना पड़ गया। ये जो प्राइस में डिफरेंस आया, की वजह से जो मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस आया, दैट इज नॉन एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इफ देयर इज any change in material cost, there is any change in material cost due to change in price, due to change in price is known as material price variance. If there is any change in material cost, change in material cost इस वजह से ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देन इट इज नॉन एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर इसका भी फॉर्मूला है क्या? ऑफ कोर्स इसका भी फॉर्मूला है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को आप MPV लिख सकते हो, और MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस कौन सा होता है सर? आपके पास ये जो प्राइसेस होते हैं, टेबल जो होती है, उसमें स्टैंडर्ड प्राइस ये है या ये भी है, दोनों स्टैंडर्ड प्राइस है, माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस ये वाला है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड ये वाली है। तो इस डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस में आपको इतना डेटा मिल जाता है, आप यहां से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हेडिंग पुट करो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और आपने ये स्लाइड कॉपी करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आंसर आया पॉजिटिव में फेवरेबल एफ से इंडिकेट करना है, आंसर आया नेगेटिव में एडवर्स होगा, सिंबल ए से आपको इंडिकेट करते हुए चलना है। हेडिंग पुट करो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और इसको कॉपी करो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, UV Limited presents the following information for November 2012। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है यूवी लिमिटेड और उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर पीरियड दैट इज नवंबर 2012 का डेटा प्रोवाइड किया है। बजटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी, कंपनी का नाम है यूवी लिमिटेड, प्रोडक्ट जो बनाती है उसका नाम है पी। कहते हैं हमने तो सोचा था कि हम प्रोडक्ट पी बनाएंगे 200 यूनिट, ये है बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन कह दो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कह दो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kgs पर यूनिट ऑफ पी। कहते हैं स्टैंडर्ड कंजम्पशन हमने सोचा था प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल का नाम है ए, तो इन्होंने कहा स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, हमने मटेरियल का प्राइस सोचा 6 रुपए पर केजी में हम खरीद लेंगे। मतलब कंपनी ने नवंबर 2012 के लिए एक बजट बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया, 200 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा और उसको हम मार्केट से 6 रुपए पर केजी में खरीद लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ये स्टैंडर्ड तैयार हो गया। बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअली 250 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस। सोचा था 200 बट एक्चुअल में 250 बनाई। एंड मटीरियल ए वॉज परचेज्ड एट ₹8 पर केजी। सोचा था 6 रुपए पर केजी में मिल जाएगा बट खरीदा आपने 8 रुपए पर केजी में। एंड कंज्यूम्ड एट 1.8 kg पर यूनिट ऑफ पी। सोच तो आप रहे थे कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा बट एक्चुअल में आपने अच्छा काम किया, एक यूनिट केवल और केवल 1.8 kg रॉ मटेरियल में ही बन गई। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, ध्यान देना, कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट, वेरियांस नहीं है ये वेरियांसेज है। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस। एक तो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, एक होता है मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस। अगर आपको बोला जाए मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस कैलकुलेट करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस कैलकुलेट करना है, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। मैंने ये आपको 6 तरीके के वेरियांसेस बताए थे, सारे के सारे मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस का ही पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट वेरियांस बोले, केवल एक सिंगल कैलकुलेट करके दे देना मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। बट अगर मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेज बोले तो आपको सारे के सारे कैलकुलेट करके देने हैं। तो एक नोट में लिखवा देता हूं, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो।
as per question, if we have to calculate material cost वेरियांसेस, कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है वेरियांसेस। एज पर क्वेश्चन, इफ वी हैव टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस, देन all material variances should be calculated. All material variances should be calculated. अब आप कहोगे सर आपने तो बोल दिया सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, बट आपने तो सारे वेरिएंसेस अभी बताए ही नहीं। तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आगे भी अदर वेरिएंसेस की। फिलहाल क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, और मैंने आपको 3 अभी तक मटेरियल वेरिएंसेस बता दिए हैं। एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और तीसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5, और सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो क्या स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है। हाँ सर, स्टैंडर्ड आउटपुट तो 200 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल आउटपुट 250 यूनिट बनी है। इसका मतलब आपको डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना है। अभी भी आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप यही चेक कर लेना क्या स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है। अगर हाँ, तो हम बनाएंगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस। 3 कॉलम में सबसे पहला कॉलम होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। सेकंड कॉलम हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीसरा कॉलम हम लेते हैं एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में हमें 3-3 कॉलम लेने हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एज पर क्वेश्चन ने कहा बजटेड प्रोडक्शन हमने 200 यूनिट सोचा। बजटेड प्रोडक्शन कह दो, स्टैंडर्ड आउटपुट कह दो, एक ही बात है। आपने सोचा 200 यूनिट बनाएंगे, हर यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। अगर हर यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, तो आपने सोचा 200 बनाऊंगा 400 kg रॉ मटेरियल लगेगा, और इस मटेरियल को मार्केट से खरीद लूंगा 6 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब 2400 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। ऐसा आपका स्टैंडर्ड बना। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 250 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो एक्चुअल आउटपुट आपका रहा 250 यूनिट्स का। मटेरियल जब खरीदने गए मार्केट से तो 8 रुपये पर केजी में मिला। मटेरियल का प्राइस एक्चुअल में 8 रुपये पर केजी रहा, और जब प्रोडक्शन किया तो देखा एक यूनिट के लिए केवल 1.8 kg रॉ मटेरियल ही आपने कंज्यूम किया। अगर एक यूनिट के लिए 1.8 kg कंज्यूम किया और आपने बनाई 250 के लिए आपने 250 के लिए आपने 450 kg रॉ मटेरियल एक्चुअल में कंज्यूम किया। 8 रुपए के हिसाब से खरीदा, मटेरियल की कॉस्ट एक्चुअल में 3600 आ गई।
एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट 3600 आ गई, बट मेरे पास क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल गिवन है वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 200 यूनिट है और एक्चुअल आउटपुट 250 यूनिट है। तो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे कितनी यूनिट के लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए 250 यूनिट के लिए। तो आप सिंपली क्या कहोगे, सर 400 केजी रॉ मटेरियल अगर लगना था 200 केजी के स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, तो हमने जो एक्चुअल आउटपुट 250 बनाया, के लिए चलो कोई नहीं, 500 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप चाहे ये कह दो कि 400 केजी लगना था 200 के लिए, तो 250 के लिए 500, या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो सर 2 केजी रॉ मटेरियल आपने बोला था 1 यूनिट के लिए, एक्चुअल में 250 बनाई, 2 इंटू 250 500 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। 6 रुपए के हिसाब से 3000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बना लेते हैं, मैं बताऊं तो इसका हमारे लिए कोई यूज भी नहीं होता, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था इसका कोई यूज नहीं होता। आप अगर इतना कैलिबर रखते हो कि आप सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बना सकते हो, बना लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी गलत नहीं है। 10 ईयर वगैरह या फिर जो सॉल्यूशन वगैरह इधर उधर गिवन होते हैं स्कैनर वगैरह में, वो नॉर्मली इन 2 कॉलम में ही गिवन होते हैं। मैं ये इसलिए बनवाता हूँ ताकि ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम क्वेश्चन का डेटा रख लेते हैं पहले, के बाद कॉलम में कैलकुलेशन हो जाती है। आप अगर पहला ना बनाना चाहो चलेगा, बट दूसरा सही बनाना अपने को आना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, तब सारे के सारे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, और फिलहाल मुझे केवल कैलकुलेट करने आते हैं। सर पहला, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है 3000 की, और एक्चुअल कॉस्ट है 3600 की। क्या आ गया 600, वो भी नेगेटिव में, मतलब एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया 600 एडवर्स। और थोड़ी देर पहले आज की ही क्लास में मैंने आपको कहा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस यूज वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है, वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे अभी। सेकंड मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम तो मटेरियल को ही करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन ने कहा था 6 रुपए में खरीदने का सोचा था, बट 8 रुपए में खरीदा। स्टैंडर्ड प्राइस है 6 रुपए, एक्चुअल प्राइस लग गया 8, और एक्चुअल में आपने कितना कंज्यूम किया है 450 केजी। 450 केजी, 1 केजी पे 2 रुपए, तो 450 केजी पे 900 रुपए का फर्क आ गया, और माइनस है मतलब एडवर्स, मतलब एडवर्स। और तीसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस कह दो चाहे कंजम्पशन कह दो, एक ही बात है। का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपने एक्चुअल में आउटपुट की क्वांटिटी बनाई है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी लगनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी आपने कंज्यूम करी, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 500 केजी मटेरियल लगना चाहिए था 250 यूनिट बनाने के लिए, बट 450 ही लगा। की बात है, 500 माइनस 450, 500 माइनस 450, 50 केजी रॉ मटेरियल कम कंज्यूम हुआ, खर्चा भी कम लगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए, 300 रुपए आपका पॉजिटिव मतलब फेवरेबल आ गया। जैसा कि मैंने कहा, कॉस्ट वेरिएंस के ही दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज। प्राइस है 900 माइनस में, यूसेज है 300 प्लस में। सेट ऑफ किया जाए तो ये 600 माइनस में रह जाता है, 600 एडवर्स आ जाता है, और यही तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी था। कई बार फ्रेंड कहता है सर फॉर्मूले याद कैसे करें, तो फॉर्मूले याद करने का थोड़ा सा सिंपल तरीका अगर मैं कहूँ, आप ये 3 फॉर्मूले जो हैं को याद करने के लिए माइंड में क्या कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड पहले आता है और एक्चुअल बाद में आता है। तब ब्रैकेट में जो मैं चीजें लेता हूँ वो स्टैंडर्ड पहले आती है और एक्चुअल बाद में आती है। अगर मुझे कॉस्ट का वेरिएंस निकालना है तो सर ने कहा स्टैंडर्ड पहले आती है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले आएगा माइनस एक्चुअल कॉस्ट बाद में आएगा। फॉर्मूला बन गया। दूसरा, ये तो कॉस्ट था, दोनों अमाउंट थी, तो कॉस्ट सीधा सीधा वेरिएंस आ गया। सर प्राइस वेरिएंस, वर्ड प्राइस पे कंसंट्रेट करो। अभी मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड पहले आता है एक्चुअल बाद में आता है। अच्छा, इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पहले आएगा माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन सर ये तो केवल 1 केजी का आएगा, मुझे तो टोटल निकालना है, तो टोटल क्वांटिटी जो भी आपने कंज्यूम करी है से मल्टीप्लाई कर लो। तीसरा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर यूसेज क्या करते हो आप, मटेरियल की क्वांटिटी का, तो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब ये तो है क्वांटिटी, आंसर चाहिए अमाउंट में, तो अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। एक चीज तो कॉमन है तीनों फॉर्मूला में, सर स्टैंडर्ड पहले आता है एक्चुअल बाद में आता है। कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। प्राइस वेरिएंस में मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, और यूसेज वेरिएंस में मल्टीप्लिकेशन है स्टैंडर्ड प्राइस। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5, और ये 2 स्लाइड आंसर की, ये आपने कॉपी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मटीरियल वेरिएंसेस। मटीरियल वेरिएंसेस मतलब फिर से आपको तीनों वेरिएंसेस अभी तक के कैलकुलेट करने हैं। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटीरियल for producing 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट P। फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम है P। स्टैंडर्ड आउटपुट बता दिया 1 यूनिट, और उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज 5 केजी। क्वेश्चन कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 5 केजी होगी। द स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर केजी।
हम रॉ मटेरियल को 6 रुपए पर केजी में खरीद लेंगे, ये तो था स्टैंडर्ड। लेकिन ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने बनाई 500 यूनिट, 500 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस। एक्चुअल आउटपुट पता चल गया 500 यूनिट्स। एक्चुअल मटेरियल आपने कंज्यूम किया है 2700 केजी की, कॉस्ट है 16200। ध्यान देना, ये रेट नहीं है, ये कॉस्ट है। ये एक्चुअल कॉस्ट गिवन है 16200। डेटा तो अपने पास सारा गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में था। इसी तरीके से बिल्कुल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 6। हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 6। सर क्या हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना है? बिल्कुल बनाना है, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट तो 1 यूनिट गिवन था, जबकि एक्चुअल में तो आपने 500 यूनिट्स बनाई है। हेडिंग पुट करो, डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। दूसरा कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीसरा होगा आपका एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में 3-3 कॉलम आ जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा 1 यूनिट का हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल 6 रुपए में खरीद लेंगे, 30 रुपए की कॉस्ट आएगी 1 यूनिट को बनाने के लिए। ऐसा हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन एक्चुअल में हमने 500 यूनिट बनाई, 2700 केजी रॉ मटेरियल लगा, 16200 की कॉस्ट लगी। एक्चुअल में 500 यूनिट बनाई, 2700 केजी रॉ मटेरियल लगा, 16200 की कॉस्ट आई। 16200 की अगर कॉस्ट है 2700 केजी के लिए, 16200 डिवाइडेड बाई 2700 करके आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि 6 रुपए ही कैलकुलेट होके आ रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस भी 6 रुपए और एक्चुअल प्राइस भी 6 रुपए। अगर जो प्राइस आपने सोचा वही एक्चुअल में भी है, प्राइस वेरिएंस तो आएगा, लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस तो हो सकता है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट था 1, एक्चुअल आउटपुट 500, तो हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट के इक्वल, दैट इज 500 यूनिट के इक्वल बनाएंगे। और सिंपल क्या कहेंगे, सर अगर 5 केजी रॉ मटेरियल लगना था 1 यूनिट के लिए, 500 यूनिट के लिए 2500 लगना चाहिए, और 6 रुपए के प्राइस के हिसाब से 15000 की कॉस्ट होनी चाहिए। बट कॉस्ट तो 16200 है, इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा आ गई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका एडवर्स आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 15000, एक्चुअल में कॉस्ट आ गई 16200, ये तो 1200 रुपए एडवर्स आ गया। ठीक है, 1200 एडवर्स आ गया, कॉस्ट ज्यादा लग गई। तो हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस भी 6 रुपए और एक्चुअल प्राइस भी 6 रुपए। हालांकि एक्चुअल क्वांटिटी आपने 2700 कंज्यूम करी है, बट आंसर तो ही आएगा। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, standard quantity of material of actual output minus actual quantity of material, actual quantity of material consumed multiply by standard price। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कंज्यूम होनी चाहिए थी 2500, बट कंज्यूम हुई है 2700, तो 200 केजी आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया। ज्यादा कंजम्पशन मतलब ज्यादा कॉस्ट, तो नुकसान है। स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए, ये 1200 आ गया एडवर्ड्स। आप चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस और यूसेज वेरिएंस का टोटल होता है। प्राइस है 0, यूसेज है 1200 माइनस का, कॉस्ट भी 1200 माइनस का ही है। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, तो आप कॉपी कर लीजिए। के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में दोनों में आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं जो कि हमने अभी तक देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए हमने, 6 तक कर लिए, और 13 तक आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके होमवर्क है। 7 से लेकर 13 तक आपके होमवर्क है। में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, मुझे लगता है आप कर लोगे, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। आपके पास आंसर गिवन है, आप आंसर मैच करके देखो। अगर आपका आंसर मैच हो जाए वेल गुड, नहीं होता है आप एज ए डाउट से क्वेरी कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में हमने दो नए फॉर्मूले सीखे, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पहले यूसेज देखा था, यूसेज देख लो। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम।
साथ में हमने ये भी सीखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस करेंगे तो इन दोनों का टोटल विल बी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन हमने आज क्लास में प्रैक्टिस भी किए, क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ट्राई जरूर करके आना, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।